So welcome back guys, another new lecture of Central Tendency and Dispersion. तो सीए फाउंडेशन जून 2023 की तैयारी कर रहे सारे एस्पिरेंट्स ध्यान से सुने। हम लोगों ने एक फ्री सीरीज चालू करी है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, जो कि 12 मार्क्स की आती है सर सीए फाउंडेशन के एग्जाम में। तो यार इसके काफ़ी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट लेक्चर 1 से लेके अभी तक पूरा यूट्यूब पे डाला हुआ है। ठीक है, इसी चैनल के अंदर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो बढ़िया से जाइए, अगर आप न्यू यूज़र हैं तो लेक्चर 1 से पूरा देखिए, ताकि ये चैप्टर आपको एक बार में पूरा हो जाए और कहीं भी करना ना पड़े कुछ और। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर 0.1134 आप सभी लोगों को। एंड वेरी गुड इवनिंग। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। सो माय नेम इज प्रणव, आई एम अ फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 6 years ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर सीए। आई एम एन एजुकेटर बाय पैशन, बाय चॉइस। दिल से रे दिल से रे दिल से रे, योर एजुकेटर फॉर CA फाउंडेशन लेवल मैथ, सैलरी स्टैट्स एंड इंटरमीडिएट लेवल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यूट्यूब की लाइव टाइमिंग है हमारी शाम की 6 बजे की, जिसमें हम लोग अभी करंटली ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। स्पेशल क्लास का हमारा जो इक्वेशंस का सीरीज है वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही जल्द इस चैप्टर का हमें क्विज लेना बाकी है। ठीक है, तो इसका क्विज भी बहुत जल्दी आएगा। आई विल अनाउंस सेपरेटली थ्रू अ डिफरेंट वीडियो एंड वर्चुअल लाइब्रेरी लिंक। जो भी बच्चे बार बार ये सवाल करते हैं ना कि सर आपकी और क्लासेस कहाँ मिलेंगी, बेटा यहाँ मिलेंगी। जो भी चीज़ें मैंने YouTube में अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में इस बार पढ़ाई है, पहले पढ़ाई है, एवरीथिंग यू कैन गेट यूजिंग दिस लिंक। तो सिंपली आप इस लिंक को अपने पास लिख लीजिए, इसको ओपन कीजिए, आपको एक प्लेलिस्ट, आपको एक स्प्रेडशीट मिलेगी, इसको क्लिक करना प्लेलिस्ट वाली। उसमें फिर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सब कुछ आराम से फ्री में देख सकते हो। और रही बात कि अगर आपको एकदम डिटेल में पढ़ना है, मेरे एक्सक्लूसिव नोट्स यूज़ करने हैं, साथ में आपको नेगेटिव मार्किंग वाली क्विज वो भी अटेंड करनी है, और डाउट्स पूछने के लिए रेज हैंड फीचर का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी अगर आप मेरा प्लस बैच ज्वाइन करते हैं। तो प्लस बैच मैंने 12th जैन से ही शुरू किया था। एक बहुत बढ़िया सिंपल तरीका बताता हूँ, पूरा का पूरा प्लस में करना है अगर तुमको अच्छे से डिटेल्ड वे में। 12 जनवरी से लेके आज तक मैंने जितना पढ़ाया है, क्या क्या पढ़ाया है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर पढ़ाया है, सेट रिलेशन फंक्शन का चैप्टर चल रहा है। अपकमिंग मंडे मतलब 13th ऑफ फरवरी से मैं एक नया चैप्टर अनअकैडमी प्लस के अंदर चालू करूंगा। तो जब मैं वो नया चैप्टर चालू करूंगा तब आप पूरी तरह लाइव जुड़ जाना, और जो 2 टॉपिक अभी हो चुके हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स अभी से देखना चालू कर दो, और जब लाइव बैच आएगी तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उसकी रिकॉर्डिंग खत्म कर देना। तो अराउंड 15 दिन में आपका पूरा बैकलॉग भी खत्म हो जाएगा और आप पूरी तरह रेगुलर स्टूडेंट्स की तरह हमारे साथ आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ईजी तरीका है यार, कर सकते हो बिल्कुल आराम से। ये था सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 का रिजल्ट फ्रॉम माई स्टूडेंट्स। तो 578 प्लस स्टूडेंट्स हमसे पढ़ के निकले हैं, और उसमें से 369 तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरा मैथ्स, स्टैट्स, एलआर तीनों पार्ट मुझसे किया है। ठीक है, और यहाँ मार्किंग देख सकते हो कि कितने लोगों को कितने मार्क्स आए हैं। तो 90 से 100 के बीच में देयर आर 7 स्टूडेंट्स, 80 से 89 के बीच में 26 स्टूडेंट, 70 से 79 के बीच में 72। इस तरीके से आप पूरी क्लास इंटरवल देख सकते हो कि किस तरीके से स्कोर्स बच्चों के आए हैं। यू कैन सी द एंटायर रिजल्ट समरी। और जो भी बच्चे रिपीटर्स हैं, मतलब सीए फाउंडेशन दिसंबर के एग्जाम में नहीं निकल पाए हैं और अब उनको इस अटेम्प्ट में कैसे भी करके क्रैक करना है जून 23, और मैथ्स उनका वीक है, तो मैं आपको बता दूं भाई सबसे बढ़िया तरीका, अगर आपने 40 से भी कम मार्क्स स्कोर किए हैं तो एक जो मेरी मंजिल बैच जिसका नया लेक्चर लाइव चालू होने वाला है 13th ऑफ फेब से, वहाँ जुड़ जाना। ठीक है, लाइव पूरा का पूरा प्लस में करना, डिटेल में। अगर तुम्हारे मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ चुके थे, किसी और सब्जेक्ट की वजह से रह गए थे, या फिर तुम्हारा मैथ्स अच्छा है बस थोड़ा बहुत एग्रीगेट की वजह से रह गए, कोई और रीजन की वजह से रह गए, तो व्हाट यू कैन डू इज तुम बीबीटी फास्ट ट्रैक सीरीज ज्वाइन कर लेना यूट्यूब पे। इसकी पूरी डिटेल्स अलग से अनाउंस होंगी एक डिफरेंट वीडियो के थ्रू, पूरी बाहुबली टीम आएगी और इसका टाइम टेबल और तरीका आपके सामने इन जो है हम पब्लिश करेंगे। तो चलिए सर, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं हूं तैयार, उम्मीद करता हूं आप लोग भी होंगे तैयार। आर यू गाइस रेडी? कैन वी स्टार्ट नाउ? यस सर, लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा एजेंडा था, उसके पहले एक काम करते हैं ना, होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क क्या था? होमवर्क मैंने दिया था सेट सी का क्वेश्चन 8, 9 और 10। सेट सी का क्वेश्चन 8, 9 और 10 ये आपको मैंने होमवर्क दिया था। कितने लोगों ने होमवर्क किया है? चलो देख लेते हैं सर होमवर्क कैसे करना था। सो द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस आर 65 and 7.03. If 60 of these observations have mean and SD as 70 and 30, what is the standard deviation of group comprising 40 observations? तो यहां पर अब आपको भाई जो है, एक्चुअली मैंने ये दे तो दिया, लेकिन आपको मेरे को एक्चुअली देना चाहिए नहीं था, ये देना नहीं था आपको। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, दे दिया है, नो प्रॉब्लम। तो सुनिए, यहां पर एक्चुअली कंबाइंड एसडी ऑलरेडी गिवन है 7.03, और साथ में कंबाइंड एएम ऑलरेडी गिवन है। कंबाइंड एएम वो कितना गिवन है?
कंबाइंड एम गिवन है 65, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 7.03 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट n1s1 स्क्वायर, n1s1 स्क्वायर 60, तो 60 को n1 मान लेता हूं, s1 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस n2 मतलब 100 में से 60 चलेगा 40 ऑब्जर्वेशन, और दूसरा वाला स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे नहीं पता, s2 स्क्वायर, फिर n1 d1 स्क्वायर, d1 मतलब कंबाइंड am 65 और इंडिविजुअल am 75 का स्क्वायर, और फिर आएगा n2 d2 स्क्वायर मतलब 40 इंटू d2 कैसे निकलेगा, तो उसके लिए मुझे x2 बार निकालना पड़ेगा, x2 बार, तो 65 इज n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। 65 पहले वाले सेट में तुम्हारे पास कितने 60 ऑब्जर्वेशंस हैं, उसका मीन तुम्हारा 70 है, दूसरे वाले में 40 ऑब्जर्वेशंस है, उसका मीन तुमको नहीं पता, डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40। पहले तो भाई x2 बार बता दीजिए ताकि मैं d2 निकाल सकूं, x2 बार बताइए, x2 बार। 25 मिनट लग गए थे इस क्वेश्चन में भाई, है थोड़ा अजीब है। रत्नेश पांडे तुम भी आ गए, थोड़ा अजीब है, मुझे नहीं देना चाहिए था, बट अब मैंने दे दिया है तो मैं अब वापस नहीं जाऊंगा। वैसे इस क्वेश्चन को नहीं करना चाहिए था, पता नहीं मैं क्या मेरा कल दिमाग में था और मैंने गलती से इसको कैसे दे दिया। इतना लेंदी सवाल तो कोई काम का नहीं है। तो ये आ रहा है आपका 57.5, और अगर ये 57.5 है और आपका कंबाइंड एम 65 है तो 7.5 का स्क्वायर आपको यहाँ करना पड़ेगा, और इस पूरे को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 60 प्लस 40 से। अब इसको मैं स्क्वायर कर देता हूं तो रूट हट जाएगा, 7.03 का स्क्वायर 49.4209, और इस तरफ हो जाएगा 9 इंटू 60 मेमोरी प्लस 9 इंटू 60 मेमोरी प्लस 25 इंटू 60 मेमोरी प्लस 7.5 का स्क्वायर इंटू 40 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल, तो 4290 प्लस 40 s2 स्क्वायर अपॉन 100। अब s2 निकाल देते हैं, तो 49 7.03 का स्क्वायर इंटू 100 माइनस 4290 डिवाइडेड बाय 40 का स्क्वायर रूट 4.037 आ रहा है, 4.037। बता दो भाई नियरेस्ट आंसर क्या आएगा, नियरेस्ट आंसर हो जाएगा 4। डन सर। पर मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, और ये भी आपको क्लियरली बता देता हूं कि इस क्वेश्चन को आप डिलीट कर दीजिए, मैंने देखा नहीं था, सेट सी का सवाल है, गलती से दे दिया। मेरे हिसाब से बाकी के भी लेंदी ही होंगे ऐसा मुझे लग रहा है। 2 सैंपल साइज 30-20 मीन 55-60 वेरिएंस, व्हाट वुड बी द कंबाइंड। ये ठीक है, ये फिर भी आपने कल किया हुआ था तो ये बन गया होगा, लेकिन पिछला वाला तो कुछ ज्यादा ही लेंदी है, 8th वाला तो कुछ ज्यादा ही लेंदी है। ठीक है, नो प्रॉब्लम यार, नो प्रॉब्लम, चलेगा। क्वेश्चन 8 को आप भूल जाओ, कोई बात नहीं, यू कैन इग्नोर। 9 इज फाइन, ये आपने कर लिया होगा। n1 दिया है, n2 दिया है, s1 दिया है, x1 बार दिया, x2 बार दिया है, और फिर वेरिएंस दिया, मतलब s1 हो जाएगा 4 और s2 हो जाएगा 5। वेरिएंस का रूट मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना कंबाइंड एसडी। पहले d1 d2 निकाल देता हूं, तो d1 हो जाएगा मेरा, पहले कंबाइंड am निकालना पड़ेगा, कंबाइंड am हो जाएगा मेरा 30 इंटू 55 प्लस 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 50। तो इसको कर दीजिए, कितना आ रहा है, ये आ रहा है सर 30 इंटू 55 मेमोरी प्लस 20 इंटू 60 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल डिवाइडेड बाय 50, आंसर आ रहा है 57। कंबाइंड am है 57, तो d1 आ जाएगा 57 माइनस 55 2, और d2 आ जाएगा 57 3। तो ये हो जाएगा 30 इंटू n1 s1 स्क्वायर n2 s2 स्क्वायर, n1 s1 स्क्वायर प्लस 20 n2 s2 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर अगेन 2 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 का रूट, ये आपको निकालना है। अब ये इतना भी लेंदी नहीं था, ये पेपर लायक है। 16 इंटू 30 एम प्लस 25 इंटू 20 एम प्लस 4 इंटू 30 एम प्लस एंड 9 इंटू 16 इंटू 30 एम प्लस
25 into 20 m plus 4 into 30 m plus and 9 into 20 m plus memory recall 1280 divided by 50 का रूट 5.0596 आ रहा है, which means option B should be the correct answer. 5.0596 आ रहा है दोस्त, हाँ, तो उससे तुम्हें सही आंसर मिल जाएगा. नाउ रेक्टिफिकेशन वाला मैं नहीं करवा रहा. चलो अब आते हैं क्वार्टाइल डेविएशन में. यार क्वार्टाइल डेविएशन में बहुत बड़ा चिंता वाला कोई विषय है नहीं. क्यों? पॉइंट सिंपल है. जैसे हम रेंज निकालते थे तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू को सबसे छोटी वैल्यू से माइनस कर देते, रेंज आ जाता था. यहां पर आपको क्या करना है, सबसे बड़े वाले क्वार्टाइल को सबसे छोटे वाले क्वार्टाइल से माइनस करना और डिवाइडेड बाय 2. तो पहले तो आप इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल दो. इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब बड़ा वाला क्वार्टाइल माइनस छोटा वाला क्वार्टाइल, ये हो गया इंटर क्वार्टाइल रेंज. और फिर उसको आधा कर दो, इसलिए सेम ही लिख दिया. तो क्वार्टाइल डेविएशन इज आल्सो कॉल्ड एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज. व्हाई? द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज दोनों क्वार्टाइल का डिफरेंस डिवाइडेड बाय आधा, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, चलो गुड. फॉर्मूले में कोई दम की बात नहीं है. कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q, खत्म है. तो यूनिटलेस वैल्यू आ जाएगी. अब जैसे ये आपके पास सवाल दिया हुआ है, मैं इस सवाल को पहले नहीं करवाऊंगा. क्यों? क्योंकि इस सवाल को करवाने जाऊंगा तो पहले मुझे क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं ये बताना पड़ेगा, जबकि वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. तो ये वाले चैप्टर में अगर तुम क्वार्टाइल निकालना सीख रहे हो तो वो तो रिपीटेटिव काम हो गया. नया क्या सीख रहे हो? नया तो कुछ भी नहीं है. ये जैसे ये वाला क्वेश्चन है, करो इसको, फाइंड आउट दिस, करो सॉल्व इसको. द क्वार्टाइल्स ऑफ अ वेरिएबल आर 45, 52, 65. व्हाट इज द क्वार्टाइल डेविएशन? तो देखो भाई, पहला क्वार्टाइल 45, दूसरा क्वार्टाइल 52, तीसरा क्वार्टाइल 65. अगर आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, इट शुड बी Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. 65 सबसे बड़ा क्वार्टाइल, 45 सबसे छोटा क्वार्टाइल, डिवाइडेड बाय 2. द आंसर इज 20 अपॉन 2 10. सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. समझ रहे हैं आप मेरी बात को? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज. चलो नो प्रॉब्लम. अब आपको अगर ये करना हो तो कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है. पर इसमें क्या फिर से क्वार्टाइल निकालना पड़ेगा? कोई बात नहीं, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, कर लेते हैं. जब भी हमें क्वार्टाइल निकालना होता है तो सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा. चलो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो. सबसे छोटी वैल्यू 42, 42 से छोटी वैल्यू 35, उसके बाद 40, 40, 40, 40, 42, 40, 40, 40, 40, 48, और कोई 40, 40, 40 नहीं, 50, 50, 50, 50 के बाद 50 के बाद 50 के बाद 52 नहीं है, 53 नहीं है, 50, 55, 56, 50, 50, 50, 50 नहीं, कोई नहीं, 60, 60, 60, 60, 65, 70, 70, 70, 70, 70, 75, 82. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n की वैल्यू 10. क्योंकि मुझे क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो पहले मैं Q3 निकालूंगा. Q3 का फॉर्मूला था n+1 इंटू 3/4 टर्म. तो n+1 मतलब 10+1 इंटू 3/4 टर्म. तो पहले निकाल देते 11 इंटू 3/4, विच इज 8.25 टर्म. 8.25 टर्म. ठीक है सर. तो चलिए निकालते हैं Q3 कितना आएगा. सबसे पहले 8th टर्म लिख दीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 65 प्लस 9th और 8th का डिफरेंस, दैट इज 75 माइनस 65 इंटू 0.25. $67.5 इज द आंसर. उसके बाद सर अगली बात जो आपके पास है वो ये है, Q1 n+1 इंटू 1/4, 11 इंटू 1/4, 2.75 टर्म. तो 2.75 टर्म हो जाएगा. सेकेंड टर्म विच इज 42 प्लस थर्ड माइनस सेकेंड विच इज 48 माइनस 42 इंटू 0.75. तो 48 माइनस 42 इंटू 0.75 प्लस 42, दैट इज 46.5. तो एक आ गया 67.5 और एक आ गया 46.5. अब तुम्हें निकालना है पहला क्वार्टाइल डेविएशन. तो क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा
67.5 माइनस 46.5 डिवाइडेड बाय 2, खत्म। 67.5 माइनस 46.5 डिवाइडेड बाय 2, 10.5 इज द क्वार्टाइल डेविएशन। आ गया, Q3 भी निकाल दिया, Q1 भी निकाल दिया, QD भी निकाल दिया। अब आता है सर हमारे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा तुम्हारा 67.5 माइनस 46.5 डिवाइडेड बाय 67.5 प्लस 46.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 67.5 प्लस 46.5 विच इज 114, 10.5 अपॉन 114 इंटू 100, 9.210। ये हो गया क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अरे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? अरे सर सॉरी, डबल आएगा उसका, आपने यहाँ QD ले लिया, गलती से हाफ कर दिया उसको मैंने। तो 67.5 माइनस 46.5 विच इज 21 डिवाइडेड बाय 114, 18.42, 18.42। बहुत शानदार, हो तो गया। तो वैसे तो हमने क्वार्टाइल की प्रैक्टिस कर ली, बाकी क्वार्टाइल डेविएशन तो बहुत इजी है ना। फीचर्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, जहां से थ्योरी क्वेश्चन बन के आते हैं। सर देखो, क्वार्टाइल डेविएशन एक ऐसी चीज है ना जो कुछ खास है। क्यों खास है? आप लोगों को याद होगा एक टर्म हमने पढ़ा था, ओपन एंड क्लासिफिकेशन। ओपन एंड क्लासिफिकेशन क्या था ओपन एंड में सर? सर अगर हमारी क्लास इंटरवल इस तरीके से होती है, बिलो 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और फिर मान लो लिखा हो अबव 50। अगर इस तरीके की क्लास इंटरवल होती है ना, तो पीछे का भी कोई पता नहीं आता पता, आगे का भी कोई आता पता नहीं है। और जब ये नहीं होता ना, तो मिड पॉइंट जो हम निकालने जाते हैं ना, तो इसका 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 मिड पॉइंट निकल जाता है, लेकिन ये दोनों का मिड पॉइंट नहीं निकल पाता। और जब इन दोनों का मिड पॉइंट नहीं निकलता, तो AM जो है वो फेल हो जाता है। कितने लोगों को याद है कि ओपन एंड क्लासिफिकेशन में क्योंकि कॉर्नर वाले मिड पॉइंट्स नहीं निकलते, तो AM निकालना इम्पॉसिबल। और अगर AM फेल हो गया, अरे हाँ यार, तुम खुद बताओ, अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में AM निकल ही नहीं सकता, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे? जब AM ही फेल हो गया तो SD कैसे निकलेगा? क्योंकि SD तो पूरा तरह AM पे डिपेंडेंट है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो इसीलिए अगर ओपन एंड क्लासिफिकेशन होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज ही नहीं कर सकते, तुम मीन डेविएशन भी यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में सर हम लोगों को जो बेस्ट मेजर होता है वो QD होता है। क्यों? क्योंकि QD को कॉर्नर वैल्यू से मतलब ही नहीं होता। QD तो यहां मिल जाएगा, और QD यहां मिल जाएगा तो तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। तो इन केस ऑफ ओपन एंड द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज क्वार्टाइल डेविएशन। अच्छा, अब जो भी प्रॉपर्टी मीडियन में लगती थी बिल्कुल वही यहां पर लग रही है कि मीडियन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर ओपन एंड। तो क्वार्टाइल डेविएशन इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन फॉर ओपन एंड। मीडियन इज लेस अफेक्टेड ड्यू टू सैंपलिंग फ्लक्चुएशन, क्वार्टाइल डेविएशन इज ऑल्सो लेस अफेक्टेड क्योंकि इसको भी कॉर्नर वैल्यू से मतलब नहीं है। लाइक अदर मेजर ऑफ डिस्पर्जन, QD में भी वही चीज अप्लाई होगी, चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई इफेक्ट नहीं है, और चेंज ऑफ स्केल से वैल्यू का इफेक्ट होगा और साइन का इफेक्ट नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये वाली बात आपको समझ में आ गई है। इफ द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ X इज गिवन लाइक दिस, व्हाट इज द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ Y? चलिए निकालिए, ये सवाल आपको करना है, बहुत बार प्रैक्टिस हो गई है और गड़बड़ कोई भी नहीं करेगा। चलो निकालो भाई। आपको QD ऑफ X दिया है और इक्वेशन दी हुई है, और QD ऑफ Y पूछ रहा है। ट्राइट दिमाग की बत्ती जल गई परम, क्या बात है। मीडियन भी होता है, लेकिन मीडियन तो सेंट्रल टेंडेंसी है ना बेटा, हम तो डिस्पर्जन की टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी। तो डिस्पर्जन में बेस्ट मेजर इन केस ऑफ ओपन एंड QD होगा, सेंट्रल टेंडेंसी में बेस्ट मेजर इन केस ऑफ ओपन एंड मीडियन होगा। ठीक है, चलो जी, मेरे हिसाब से 45 सेकंड्स काफी थे, इसमें कुछ भी नहीं है भाई। 3x प्लस 6y को लेफ्ट में डाल दिया, राइट में हो गया 20 माइनस 3x। तो y की वैल्यू होगी 20/6,
3/6x, 3/6 तुम्हारा चेंज ऑफ स्केल हो गया। तो क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y निकालने के लिए करना पड़ेगा 3/6 इंटू क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x, मतलब आधा करना है। तो 3 आंसर आएगा। सही है ब्रो, 3 इज द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये रहा एक और सवाल, जल्दी से करो इसको। अब तो गड़बड़ मत करना, अब तो तुम्हें ऑप्शंस दिए हुए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। इसको 20 सेकेंड्स में करके दिखाओ। 20। x and y are related by this equation. Quartile division of x is 12, then quartile division of y will be what? What? इसका 9 आएगा, है ना। चलो 30 सेकेंड्स डन। सो सर 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, मतलब 4y इक्वल्स टू 20 माइनस 3x, मतलब y इज इक्वल्स टू 20/4 माइनस 3/4x। 3/4 हो गया तुम्हारा चेंज ऑफ स्केल। तो क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ y विल बी 3/4 क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ x। QD ऑफ x आपको गिवन है 12, 3/4 इंटू 12, आंसर इज 9। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब देखो, इस सवाल में मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि इसमें फाइंड आउट क्या करना है, उसका आंसर नहीं चाहिए मुझे। फाइंड आउट करना क्या है पहले ये बताओ मुझे, फिर देख लेंगे आंसर निकालना है कि नहीं निकालना क्या है ना समीर भाई। बोलो तारा रारा, कोई दिक्कत नहीं, बट पहले बोलो कि कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूज होगा इस क्वेश्चन में। मोहित कुमार, यो मैन यो। मोहित भाई मैं भी वेट कर रहा हूं, कल रात से, कल शाम से ही चालू हो जाएगी हमारी क्लासेस, टेंशन मत लीजिएगा आप, ठीक है। प्रीतम भाई गलत जवाब, वारिस भाई गलत जवाब, और बाकी कोई बताओ। प्रीतम ने गलत आंसर दिया, वारिस ने गलत आंसर दिया, बाकी लोग बताओ कुछ। सोचिए सोचिए सोचिए, यहां अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होगा। सर क्या आपको नजर नहीं आ रहा? बिकॉज वन ऑफ द क्लास इंटरवल इज ओपन, तो अब ये ओपन एंडेड क्लास इंटरवल कहला गया सर। और अगर किसी एक क्लास इंटरवल का भी मिड पॉइंट नहीं निकलेगा ना, एक का भी, तो भी मीन नहीं निकल पाएगा, और मीन नहीं निकल पाएगा तो एसडी नहीं निकल पाएगा, और अगर ये नहीं निकल पाएंगे तो फिर बेस्ट कौन होगा? ओपन एंड का सवाल है तो ओपन एंड में तो क्यूडी निकालना है ना भाई। इफ द क्वेश्चन बिलोंग्स टू ओपन एंड क्लासिफिकेशन देन क्यूडी इज द बेस्ट मेजर, और क्योंकि ये ओपन एंडेड है तो क्यूडी लगेगा, इसमें तो सवाल ही नहीं उठता कुछ। अभी तो पढ़ा हमने, अभी लेटेस्ट पढ़ा है, ठीक है। यहां भी देख लो वही वाली चीज है, बिलो और अबव। यहां भी देखो बिलो भी है और अबव भी है, तो ये भी ओपन एंड है, तो यहां भी क्या लगेगा? क्यूडी। सर लेकिन इसका क्यूडी कैसे निकालेंगे, हम तो भूल गए। पढ़ चुके हैं बेटा हम लोग कैसे निकालते हैं इसका क्यूडी, आपको याद होना चाहिए इसका क्यूडी कैसे निकालते हैं। सर नहीं पढ़े सर, अरे Q3 और Q1 ही तो निकालना है, क्यूडी में तो कुछ है नहीं। Q3 और Q1 निकालना है, तो याद करो जैसे मीडियन निकालते थे वैसे Q1 Q3 निकालते थे। चलो ये क्वेश्चन कर लेता हूं मैं, प्रॉब्लम नहीं, पहले Q1 निकालता हूं। तो सबसे पहला स्टेप होता था हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना। 5 7 5 12 12 18 30 62 68 70 90 100, n की वैल्यू आ गई 100। सबसे पहला स्टेप होगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ Q3, 3n/4 निकाल दो विच इज 75। अब ढूंढ लो 75 कहां है, 75 यहां बैठा हुआ है, तो Q3 क्लास तुम्हारी हो जाएगी 60 से 79। अब जो क्लास इंटरवल तुमको मिल गया उसका तुम्हें L1 चाहिए, L1, तो बीच में गैप है तो L1 हो जाएगा 59.5। क्लास लेंथ चाहिए तुमको 59.5 से 79.5, तो 60 29 30 90 20, और उसके बाद तुमको चाहिए NU और NL, तो वो तो हम निकाल लेंगे। तो सीधे Q3 निकालता हूं, तो Q3 का फॉर्मूला हो जाएगा लोअर क्लास बाउंड्री 59.5 प्लस ब्रैकेट ओपन
NU माइनस NL, NU माइनस NL मतलब 90 माइनस 62, नहीं सॉरी NU थोड़ी आएगा, वो तो नीचे आएगा, ऊपर आएगा तुम्हारा 3n/4 मतलब 75 माइनस NL, माइनस NL मतलब 62 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 62 मतलब 28 इंटू 20। तो पहले Q3 निकाल दिया जाए। सर यहाँ तो हमारी क्वार्टाइल निकालने की प्रैक्टिस हो गई अच्छी खासी। चलो भाई 75 माइनस 62 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 20 प्लस 59.5 दैट इज 68.7857। इसी तरीके से हम लोग Q1 भी निकाल सकते हैं। तो Q1 का जो कैलकुलेशन होगा उसमें चाहिए होगा n/4 मतलब 100/4 मतलब 25। तो 25 कहाँ बैठा हुआ है? 25 बैठा हुआ यहाँ 40 से 49। तो तुम्हारा Q1 क्लास हो जाएगा 40 से 49। तो अब सीधे Q1 निकाल देता हूं मैं। लोअर क्लास बाउंड्री हो जाएगी 39.5 प्लस 25 n/4 माइनस पीछे वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 डिवाइडेड बाय इसकी फ्रीक्वेंसी 18 इंटू अगेन 20। 25 minus 12 upon 18 into 20 plus 39.5. The answer is 53.944444। ये हो गया Q1। अब आपको निकालना है QD। तो QD हो जाएगा आपका 68.79 लिख देता हूं माइनस 53.94 लिख देता हूं डिवाइडेड बाय 2। 68.79 माइनस 53.94 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज 7.425 के आसपास आ रहा है। हमारा तो मैच ही नहीं कर रहा भाई, कुछ तो गड़बड़ निकल गया हमारा, कुछ गलत कर दिया क्या हमने? 60 से 79 तो 59.5 40 39.5 39.5 25 माइनस 12 25 माइनस 12 12 12 पीछे वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन NU माइनस NL इंटू 20। सही तो किया है सब भाई, क्या पता भाई क्या गड़बड़ दिख रही है यहाँ पर, कहीं कोएफिशिएंट तो नहीं निकल रही है। द वैल्यू ऑफ एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कोफिशिएंट निकाल के देखें क्या? तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट आ जाएगा 7.425 अपॉन 68.79 प्लस 53.94 इंटू 100। 68.79 प्लस 53.94 डिवाइड इक्वल टू इंटू 7.425 इंटू 100 6.049 आ रहा, वो भी नहीं है। ओ भाई कोई गलती हो तो मेरे को बता दो, तुम लोगों को कोई गलती समझ में आई हो, नहीं तो फिर छोड़ते हैं इसको, रहने दो, सेट सी वाला छोड़ देते हैं इसको फिर। ठीक है, अब आता है सर एक रिलेशन बिटवीन SD MD एंड QD। रिलेशन बिटवीन SD MD एंड QD। तो SD MD और QD के बीच में एक ये रिलेशन है जो हमको रट के जाना है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, अगर आप किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो, मीन डेविएशन निकालते हो और QD, तो इन जनरल ये वाली चीज फॉलो होती है कि SD सबसे बड़ा आता है 15, MD 12, QD 10। ये 15 12 10 का रेशियो फॉलो होता है। एक तरीका ये है दिखाने का। दूसरा तरीका ये है कि 4 टाइम्स ऑफ SD 5 टाइम्स ऑफ MD और 6 टाइप ऑफ QD आर इक्वल। बात एक ही है, कोई बहुत बड़ी अलग अलग बात नहीं है, बात ऑलमोस्ट एक ही जैसी है। ठीक है, चलो ये याद करने वाली चीज है। फिर हमारे पास आता है सेट A। तो चलिए भाई हम सेट A के क्वेश्चन इसके कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? टू डिस्ट्रीब्यूशंस may have identical measure of central tendency dispersion. Two distributions may have identical measure of central but different dispersion. Two distributions may have different measure but identical measure of dispersion. All the statement क्या सही है? एक बात बताओ, तुमने एक डेटा लिया, दो डेटा लिए अलग अलग, दोनों का सेंट्रल टेंडेंसी भी सेम है, दोनों का डिस्पर्जन भी सेम है। हाँ हो सकता है दोनों का सेंट्रल टेंडेंसी सेम है लेकिन डिस्पर्जन की वैल्यू अलग अलग आ रही, वो भी हो सकता है। सर दोनों का डिस्पर्जन सेम है लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी अलग अलग, हाँ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। हमने तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं पड़ी है, हाँ हमने तो कोई कंडीशन नहीं पड़ी। हाँ भाई महेश्वरी जी, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू। डिस्पर्जन का मतलब है क्या एक्चुअली? तो सर डिस्पर्जन मेजर करता है क्या? डेटा का कंसंट्रेशन या स्कैटरनेस? डिस्पर्जन मतलब स्कैटरनेस, दूरियां। ऑप्शन ए। व्हेन इट कम्स टू कंपेयरिंग टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन, जब हमको कंपैरिजन करना हो तो कौन सा मेजर और डिस्पर्जन यूज करते हैं? जब हमको कंपैरिजन करना हो तो कौन सा मेजर और डिस्पर्जन यूज करते हैं? रिलेटिव, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। उसके बाद विच वन इज इजियर टू कंप्यूट? ये चारों में सबसे इजी क्या है कंप्यूट करना?
सर रिलेटिव मेजर, एब्सोल्यूट मेजर या रेंज? अरे रेंज भाई तुमसे ज्यादा इजी तो कुछ भी नहीं है। रेंज भाई तुमसे ज्यादा इजी तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, इन चारों में से एब्सोल्यूट मेजर कौन सा है? रेंज, मीन, डेविएशन। सर सारे के सारे तो एब्सोल्यूट हैं, रिलेटिव तो कोई भी नहीं है। तीनों के तीनों ही एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज मोस्ट यूजफुल? सबसे ज्यादा बेस्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सबसे ज्यादा यूज उसी का होता है। विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन? जो मीडियन के जैसा हो, क्वार्टाइल डेविएशन, लेस अफेक्टेड। विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डेविएशंस? कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन था जहां मॉड्यूलस लगाते थे? एब्सोल्यूट डेविएशन मतलब मॉड्यूलस, माइनस को भी प्लस दिखाना, प्लस को भी प्लस दिखाना, मीन डेविएशन। विच मेजर इज बेस्ड ऑन द सेंट्रल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन? इसमें से कौन सा जो है वो सेंट्रल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है? क्यूडी। क्यूडी में तुम यही तो करते हो, पूरा डेटा लेते ही नहीं हो, बीच का वैल्यू ले लेते, Q3 से Q1 तक का आधा ले लेते हो, बस हो गया। विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन? मीन डेविएशन में ऑल द ऑब्जर्वेशन होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन में ऑल होते हैं, क्यूडी में तो 50% होते हैं बस। तो सही आंसर आएगा ए एंड बी, मतलब डी, ए एंड बी बट नॉट सी। द अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन फॉर ओपन एंड, ओपन एंड के केस में सबसे बेस्ट है क्यूडी। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है एसडी, तो डिस्पर्जन के लिए सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है एसडी। विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन हैज सम डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी? सर स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसी चीज है कि जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, जैसे कोरिलेशन, रिग्रेशन, तो उस समय पर ये हमको बहुत हेल्प करने वाला है, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी पिछले 10 मंथ से सेम है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा? पिछले 10 महीनों से वैल्यू चेंज ही नहीं हुई, कांस्टेंट वैल्यू है, तो फिर तो कोई दूरियां है ही नहीं, एसडी 0 आ जाएगा। नाउ इनमें से कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन ऐसा है विच इज कंसीडर्ड फॉर फाइंडिंग पूल्ड मेजर? पूल्ड मेजर मतलब कंबाइंड, पूलिंग कर देना मतलब मिक्स कर देना। तो नीचे दिए गए मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में से कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन ऐसा है जहां आप पूलिंग कर सकते हो डेटा की? सर वो है एसडी। क्या आपने कंबाइंड एमडी पढ़ा? नहीं। कंबाइंड क्यूडी पढ़ा? नहीं, पर कंबाइंड एसडी पढ़ा है आपने। नेक्स्ट, अ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हैज नो इंपैक्ट ऑन, किसी पर भी कोई इंपैक्ट नहीं, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन को तो डिस्पर्जन से कोई लेना देना ही नहीं है। ऑल ऑफ दीज। रेंज बता दो, चलो 17th का रेंज बता दो भाई, बहुत ही टफ क्वेश्चन है 17th वाला, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, जल्दी बता दो आंसर। सबसे बड़ी वैल्यू 20, सबसे छोटी वैल्यू 9, रेंज 11। क्या बात है भाई, क्या बात है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10, 6, 10, 6, 10, 10, 6, 6। सबसे पहली बात तो यह है कि क्योंकि 10 और 6 बराबर आ रहे हैं तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना बचता है, बस मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना बचता है 10 और 16। अब आपकी स्पेशल प्रॉपर्टी आपको सिखाती है, स्पेशल प्रॉपर्टी, कि अगर सिर्फ 2 ही ऑब्जर्वेशंस हैं और एसडी निकालना हो तो उसका आंसर होता है हाफ ऑफ रेंज। हाफ ऑफ रेंज मतलब 16 - 2/10/2, 3, ऑप्शन सी। ठीक है। नाउ फॉर एनी 2 नंबर एसडी का वैल्यू क्या होता है? हाफ ऑफ रेंज। उसी के बारे में तो बात करी ऊपर। अगर सारी ऑब्जर्वेशन 10 से इंक्रीज हो जाती हैं, ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज्ड बाय 10, चेंज ऑफ ओरिजिन, नो इफेक्ट, एसडी वुड बी इंक्रीज, नो, ऑल ऑफ दीज विल रिमेन अनचेंज। किसी भी डिस्पर्जन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर सारी ऑब्जर्वेशंस 10 से इंक्रीज भी हो जाएंगी तो भी। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर मल्टीप्लाइड बाय 2, तो न्यू एसडी वुड ऑल्सो भी मल्टीप्लाइड बाय 2, यस। हाफ नहीं, इंक्रीज बाय 2 नहीं, जितना मल्टीप्लाई करोगे सारे ऑब्जर्वेशंस में उतना ही एसडी भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। थैंक यू गाइस। इसके साथ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर हमारा खत्म हो गया है और अब बची है हमारी एक मेगा क्विज। और वो मेगा क्विज किस पर होगी? वो मेगा क्विज होगी आपकी किस चीज पर? सर वो मेगा क्विज हमारी होगी पूरा सेंट्रल टेंडेंसी, पूरा डिस्पर्जन, मतलब पूरा चैप्टर 14। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी मैं आपको डेट्स एटसेट्रा बता दूंगा। तो यस गाइज, आई होप द लेक्चर वाज हेल्पफुल टू यू। बाहुबली टीम, ये वो टीम है जो आपका हाथ नहीं छोड़ती, साथ नहीं छोड़ती। चाहे वो सीए फाउंडेशन की रेगुलर बैच हो, चाहे वो रिविजन्स हो, चाहे वो मैराथन हो, चाहे वो रिजल्ट एग्जाम का डे हो, चाहे वो रिजल्ट का डे हो, चाहे रिजल्ट के बाद के गाइडेंस हो, टीम हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। ठीक है, तो इसी टीम के साथ जुड़े रहने के लिए आप जो है हमारे चैनल सब्सक्राइब करें सारे,
साथ ही साथ अगर आप हमसे और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो यू शुड टेक एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, चांसेस ऑफ गेटिंग पास विल इंक्रीज। हमारे रिसोर्सेज फ्री वाले भी सारे अवेलेबल हैं, आप कुछ भी ना देखो, सिर्फ पुराने लेक्चर्स देख के भी पास हो सकते हो। थोड़ी सी प्लानिंग आपको वहाँ करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन खुद से रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बैच के साथ जुड़ के पूरा लाइव देखना चाहते हो तो अनअकैडमी प्लस पर आइए। तो मंजिल 2.0 बैच है जो सबसे रीसेंट बैच है, 12 जनवरी को शुरू हुई थी। इसमें सभी सब्जेक्ट्स में कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मैनेजेबल है, यहाँ कवर किया जा सकता है। 15 अप्रैल तक ये बैच चलेगी, अभी भी बहुत काफ़ी बैच बची, फेब मार्च अप्रैल, फेब पूरा बचा है, मार्च पूरा बचा है, अप्रैल भी आधा बचा है। तो ये बढ़िया बैच रहेगी आपके लिए। और टाइम टेबल भी आपका बहुत बढ़िया है, डेली हर सब्जेक्ट की क्लास होती है। मैं भी 5 दिन आता हूँ आपके लिए 1.5 घंटे के लिए। तो इस तरीके की बैच ज्वाइन करिए तो आपके लिए जो है चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे पास होने के। अब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, हाउ टू ज्वाइन। अनअकैडमी की वेबसाइट पर गए, उसके बाद यहाँ पर आपको देखो स्टार्ट लर्निंग का बटन मिलेगा, उसको प्रेस करना। यहाँ आपको एग्जाम्स के नाम मिलेंगे, उसमें CA में जाओगे, यहाँ पर फाउंडेशन इंटर मिलेगा। फाउंडेशन को मैंने क्लिक किया तो ये होम पेज आता है। इसमें गेट सब्सक्रिप्शन में गया मैं, आइकॉनिक प्लस और लाइट। तो देखो भाई, ये सारे फीचर्स तो दोनों में हैं, पर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आइकॉनिक के अंदर हैं। लाइट तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वहाँ से क्लासेस नहीं देख सकते आप। फिर ये देखो सब्सक्रिप्शन के चार्जेस, अगर मैं प्लस की बात करूँ, आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो आफ्टर डिस्काउंट CA प्रणव कोड लगाकर, CAPRANAV, तो आपको 10% ऑफ के बाद 13,050 रुपीज़ का मिलेगा ये, ठीक है। चलो, साथ में आप कॉम्बो भी ले सकते हो, कॉम्बो भी रिकमेंडेड है ताकि आपका इंटरमीडिएट भी उसमें इंक्लूड हो जाए। बाहुबली टीम तो आपके साथ इंटरमीडिएट के एंड तक पूरी जुड़ी हुई है, तो वहाँ भी आइए, बढ़िया तरीके से पूरा कॉम्बो लीजिए ताकि आपको कोई झंझट ही ना रहे बाद में। तो थैंक यू सो मच गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। साथ ही साथ लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें आप सभी लोग। लव यू ऑल, टेक केयर।